तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिंह गुरु। आज फिर जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं 2024 में कौन और क्यों, ये तो आप जानते ही हैं। 2024 में तो आज जो जनता की राय है, इनकी राय सुनेंगे और हम देखिए ज्ञान की बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो आइए पहले। बाहर के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस कह रहे हैं। पपैया जी उनके पैर छूते हैं। आपने देखा होगा किसी ने किसी राहुल गांधी के पैर छूना तो छोड़िए सर, वो जब बाहर जाके भाषण देते हैं ना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और मोदी के भाषणों में भारत माता की जय के नारे लगते हैं, बजरंग बली की जय के नारे लगते हैं। यही फर्क है सर, एक लीडर कैसा होना चाहिए ना देश के लिए, यही फर्क है, यही डिफरेंस है। जो उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो भस्म रगड़ के खड़ा है, उसको हराना इनके लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे वो डॉन को पकड़ना आसान नहीं, नामुमकिन है, वैसा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चाचा भतीजा के जोड़ी 2024 में बिहार उठा के भागने वाला है बोरी, समझ गए। आप देख लो बिहार के अंदर में 2005 में सरकार बनाया था, नीतीश कुमार ने 2005 में आया था बिहार के अंदर में, क्या बोला था, जंगल राज के खिलाफ आया था। आज जंगल में मंगल गा रहे खुद ही जाके। बंगाल देख लो, कर्नाटका देख लो, कहीं पे भी देख लो, उसको वोट बैंक कहते हैं। जो इकट्ठा करके रख रखा है ना इन्होंने, ये केवल उसी के थ्रू जीत सकते हैं। इतना ही इनको मतलब इतना ही शौक है जीतने का, तो जरा यूपी में जीत के दिखाइए ना। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, दिल्ली में जीत के दिखाए। दिल्ली में भी अब दोबारा इलेक्शन होंगे ना तो केजरीवाल तो सर देखो आने से रहा, क्योंकि जैसे जैसे उसने कांड करे हैं, दिल्ली वालों का दिल इसीलिए तो टूटा है क्योंकि फ्री में सब कुछ देके केजरीवाल ने लूटा है। और विपक्ष को दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि दाल महंगी हुई है, उससे दिक्कत नहीं है, उनकी दाल पक नहीं पा रही है, इस बात से दिक्कत है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है विपक्ष को। इसीलिए तो बाहर जाके देश का रोना रो रहे हैं ना। आपने सही कहा था, ये वही बीवी है जो अपने पति को नहीं बताती कि मेरा पति मुझसे नाराज है, बाहर जाके पड़ोसियों को बता रही है कि मेरा पति मुझसे नाराज है। राहुल गांधी तो ये सपने उनके वो होते हैं ना, सपने सुहाने लड़कपन के, ये बस वही सपने हैं उनके जो देख रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। नीतीश कुमार के भी यही सपने हैं कि नेता जोड़ लेंगे सारे तो उसमें सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। ऐसा जो उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो भस्म रगड़ के खड़ा है, उसको हराना इनके लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे वो डॉन को पकड़ना आसान नहीं, नामुमकिन है, वैसा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप ये कह रहे हैं नामुमकिन काम होगा, कैसे होगा सर? जिस बंदे के पास में अपनी खुद की सीट नहीं बची है, आपको लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार बना पाएगा? सर देखिए, उसके पास स्टेट में वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन देश से जीतने के लिए ना उसके पास वोट बैंक नहीं है। मगर तब के राहुल और अब के राहुल में फर्क है। तब राहुल थे, अब तपस्वी राहुल हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर ली, उनकी तपस्या। सर कैसे भारत जोड़ो यात्रा, जिस यात्रा में वो कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को साथ लेके चलता है। कन्हैया कुमार का डायलॉग था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो व्यक्ति खुद भारत के टुकड़े करना चाहता है, उसको राहुल गांधी साथ लेके चलेंगे तो भारत में सरकार कैसे बनेगी सर? ये राहुल गांधी के सपने हैं। अगर उन्हें सरकार बनानी है तो सबसे पहली बात, जितने काम मोदी ने किए, मोदी गवर्नमेंट ने किए, उतने करने पड़ते। देखिए कर तो कांग्रेस भी सकती थी, 65 साल तक रही है, राज किया है देश के ऊपर, कर कांग्रेस भी सकती थी, लेकिन नियत नहीं थी सर। उनको अपना देखिए पैसा आया, उन्होंने अपने परिवार को दिया। मोदी की सरकार में भी पैसा आया, लेकिन उन्होंने देशवासियों को दिया, देश के हित में काम किया। लोकतंत्र खत्म कर दिया मोदी। अरे कैसा लोकतंत्र तब खत्म नहीं हुआ, एक बात बताइए। देखिए लोकतंत्र, अब देखिए लोग खुद कह रहे हैं, देश की इतनी तारीफ हो रही है, बाहर के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस कह रहे हैं। पपैया जी उनके पैर छूते हैं। आपने देखा होगा किसी ने किसी राहुल गांधी के पैर छूना तो छोड़िए सर, वो जब बाहर जाके भाषण देते हैं ना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और मोदी के भाषणों में भारत माता की जय के नारे लगते हैं, बजरंग बली की जय के नारे लगते हैं। यही फर्क है सर, एक लीडर कैसा होना चाहिए ना देश के लिए, यही फर्क है, यही डिफरेंस है। ऐसे किसी भी हरे के हाथ में देश नहीं दे सकते। जो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो अपनी सीट नहीं संभाल पाया, जो अपनी गद्दी नहीं संभाल पाया, वो देश को क्या संभाल
संभालेगा सर? एक बार देश में दे दीजिए तो हम आपको रोजगार दे देंगे, महंगाई से निजात दे देंगे। ये सब कहने की बात है सर। देश में महंगाई बेरोजगारी क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी? ये शुरू से चलता है सर, ये रहेगा, क्योंकि इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री है। जब तक डेवलप्ड नहीं होगा तब तक बेरोजगारी और ये महंगाई के रोने तो चलते ही रहेंगे। लेकिन देश उसी के हाथ में जाएगा जो एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर बनने लायक होगा। नीतीश बाबू का क्या? सर आप बिहार में देख लीजिए, जो आप जैसे पत्रकारों को जेल करवा सकता है वो देश को संभालेगा। हाँ जी बताइए। देखो नीतीश कुमार की जो बात है, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार की जो बात है बिहार के अंदर में, चाचा भतीजा का जोड़ी 2024 उठा के भागने वाला है बोरी। अरे चाचा भतीजा लंबे लंबे बाल वाला काम हो। अरे आ जाएंगे मालिक। चाचा भतीजा के जोड़ी 2024 में बिहार उठा के भागने वाला है बोरी, समझ गए? आप देख लो बिहार के अंदर में 2005 में सरकार बनाया था नीतीश कुमार ने, 2005 में आया था बिहार के अंदर में, क्या बोला था, जंगल राज के खिलाफ आया था। आज जंगल में मंगल गा रहे खुद ही जाके। आप वहाँ के बिहार के जनता ने उनको ऐसा नकारा है ना, नीतीश कुमार के पार्टी, नीतीश कुमार ही बचेंगे लेकिन पार्टी नहीं बचेंगे। आप देखना जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगा 2024 में। आने वाला को खत्म करने की बात आप भी देखो, हम नहीं कह रहा हूँ भाई, बंगाल से बंगाल से बारात ला रहे हो, यूपी से बारात जोड़ रहे हो, दिल्ली से बारात जोड़ रहे हो, लेकिन दूल्हा किधर से आएगा ये तो कोई नहीं बता रहे भाई साहब। दूल्हा कहाँ से ला रहे हो? दूल्हा तो बताओ। राहुल गांधी को बनाओगे, दिखाई हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं दूल्हा के चक्कर में दिन पर दिन सब निकल जाए, शादी निकल जाए, फिर मोदी बन जाए दूल्हा। भाई दूल्हा के अब दिन निकाल दो, मोदी दूल्हा बन जाएगा। ऐसी आदमी है वो नहीं। अरे भाई 2024 में बनेगा, प्रधानमंत्री तो बनेगा ना। हम तो ये कह रहा हूँ, दूल्हा नहीं मिल रहा है, नहीं दूल्हा किसको बनाओगे? अखिलेश यादव को बनाओगे, केजरीवाल को बनाओगे, नीतीश को बनाओ, किसको बनाओगे आप? दूल्हा के लिए कौन तैयार है पूछ रहे? 3 दिन का लगा रहे भाई इफ्तार पार्टी मना रहे हो तो क्या दिन नहीं लगाएंगे? वहाँ बिहार शरीफ सासाराम चल रहा था, आप इफ्तार पार्टी में लाल किला का फोटो लगा के, पता है लाल किला देखूंगा ना सपने में, तो फोटो ही लगा लो लाल किला के। आप नीतीश कुमार की नौबत आ गया, आप देख लो आपके सामने। नीतीश कुमार का नौबत आएगा। दादा इधर आ जाइए। अरे आपका समय आपको, हाँ आप बताइए। अब ये जो चर्चा है, मैं इन चर्चा में पूरा मैं भाई की, अभी मैं सबसे पहले कल का दिन जो 3-4 दिन पहले दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा हमारा एक जो हुआ था, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ सेकुलर टाइप के कुछ वो चल रहे थे कि सेकुलरिज्म क्या है। तो सबसे पहले अगर केजरीवाल जी से मैं एक जो सपने देख रहे होंगे मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, अभी तक तो वो उस गुड़िया के घर पे तो गए नहीं। जो कायदा एक मुख्यमंत्री का बनता है वो जाएगा भी नहीं। आतिशी जी को भेज दिया कि जी आप चाहो अपना शकल दिखा के आ जाओ, हम किसी भी तरीके का वहाँ पे आपको। अब उनका कहने का मतलब है कि भाई हम क्या करेंगे? एलजी को आपने जो है पावर दे रखी है, पूरी पुलिस तो जो है एलजी के पास नहीं जाते शीश महल के लिए, कोई पूछ लेगा तो दिक्कत है। तो वही है ना। तो ऐसे लोगों से शायद हमें बताऊं, इस निगेटिविटी थॉट को मीडिया को भी मैं बोलूंगा कि बार बार ऐसे लोगों को हाईलाइट ना करे। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद का कार्ड और मुस्लिम हिंदू का कार्ड खेला है, हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। कर्नाटक में चला है भाई। अरे यार देश में भी चलेगा। अगर हिमाचल और कर्नाटक में चल गया तो यूपी में बाबा जी का ठुल्लू क्या था वहाँ पर यूपी में? मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि ये भैया ये वही राग मत गानो जो मिल गए। पर लोकसभा में तुम्हारी कर्नाटक से भाग रही है सीटें सारी मोदी की तरफ, और हिमाचल से भी लोकसभा भाग रही है। कैसे प्रधानमंत्री बनोगे आप ये बता दो? लोकसभा के बहुमत से बन गए, जोड़कर नीतीश जी बनाएंगे। नीतीश जी तो कांग्रेस बात मानेगी, नीतीश जी बनाएंगे। नीतीश जी तो आज बिल में नीतीश जी तो आज बिल में घुस रहे हैं, और जिनके साथ भी समझौता करने जा रहे हैं, दिखावा है एक। सब जानते हैं पार्टी वाले उनको इसकी हैसियत क्या है, और जो संसद का अपमान करते हैं विपक्ष, और कुछ वापस आ जाते हैं मुड़ के मोदी के साथ, तो कहाँ से इनकी एकता बनेगी? बर्बाद कर देते। इससे पहले नीतीश जी आबाद होने बात तो हो गया ना भाई। कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस अब देखो बर्बाद हो गई। पूछो कैसे? राम का मंदिर बना, देखिए राम का मंदिर बनने को आया, कोर्ट में वकील खड़े कर दिए बड़े बड़े, कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए जब इसका नाम आया राम मंदिर का। और जब आपके वहाँ के भोले बाबा का और क्या कहते हैं अपना विश्वनाथ वाला और वहाँ का कोई इन्होंने नहीं लगाया। पर जब चुनाव आते हैं ना इनके चुनाव, प्रियंका भी राहुल भी मंदिर में लंबा लेट लगाते हैं। बोलना चाह रहे हैं आप अपने व्यक्त कीजिए। मैं कह रहा हूँ चोर आदमी को ईडी और सीबीआई से डर तो लगेगा ही ना। जो धन जो इकट्ठा कर रखा है पूरा, वो जो सीबीआई ईडी को जो पैसे दे रहा है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, क्या फ्री में देगी क्या? उनको अब काम धुल जाते बिल्कुल धुल जाते, मतलब काम करते भैया। अभी कर्नाटक में मिला, उसकी
मंत्री गई ना, नहीं मंत्री गया ना उसका। भाई साहब अगर अरे भैया सरकार गई भैया, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ महाराष्ट्र में तोड़ नाम क्या होगा? पवन 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 जी तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाई अभी बीजेपी की। पहले किसकी सरकार बनी थी? पहले किसकी सरकार बनी थी? महाविकास पहला नहीं, पहला जजमेंट बीजेपी की थी, शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। शिवसेना को तोड़ा गया मिल करके, तुम्हें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ आपको। दुनिया जानता है कि पहली जजमेंट किसके साथ लड़ी? सुनोगे, साथ में इलेक्शन लड़ा था, गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई थी यार, जब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी। ऐसे नहीं होता है। किसको बताया था? अरे तो बीजेपी अगर प्रॉमिस करेगी आपका सीएम बनेगा। सर क्या बताऊं, मुझे बीजेपी वाले से आप मुझे एक बार बताइए, 7 चुनाव क्या गलत बोला है? मैंने क्या गलत बोला? 7 चुनाव, एक मिनट 7 चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि सरकार बनाना। ये लड़ते हैं 7 चुनाव लड़ने का मतलब ये 7 चुनाव लड़े, उसके बाद अगर जो मिनिमम प्रोग्राम बनता है उसके पर अगर नहीं बनती। अभी आप थोड़ा बिहार को लेके चर्चा में था ना हमने कि नीतीश कुमार जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो केजरीवाल जी को फ्रंट पे रखें या किसी को भी फ्रंट पे रखें, यार आप ये देखो कि खुद नीतीश जी की कितनी सीटें थी और आज कितनी सीटों पे सिमट के आ गए हैं। खुद का घर उनसे बसता नहीं है, किसी और के कंधे पे गन रख के उनको मुख्यमंत्री बनना है। आपकी बार मुझसे बात नहीं करो, अरे भाई रुकिए, ठीक है ना। एक राजनीतिक संगठन 7 चुनाव लड़ रहा है तो सरकार गठित करने के लिए, अरे सुनिए, क्या हो रहा है? अरे सुनिए, हर मंच पे उद्धव ठाकरे और अमित शाह मिलते थे और समझ में नहीं आ सरकार रहा है। बहुत देर से आप खड़े हैं, क्या हम बिहार के बारे में बोलना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के बारे में। अभी हमारे एक पत्रकार थे मनीष कश्यप सर, उसको गलत एनएसए लगा के उसको जेल में बंद करवा दिया, वो भी तमिलनाडु के जेल में। ये सबसे बड़ा जो चोर पार्टी ने जो किया है, सबसे बड़ा गलत काम किया है और इसका जवाब उसको 2024 और नीतीश को बताइए। युवा मित्र, क्या रोजगार और ये जो बेरोजगारी वाली बात होती है, महंगाई वाली बात होती है, इसमें जब कांग्रेस आपको बोलती है कि हम आपको निजात दिलाएंगे तो आप लोग भाजपा काहे करते हैं भाई? कांग्रेस हम अभी 30 साल के हैं, 30 साल राजस्थान में उसकी सरकार थी, इससे पहले कर्नाटक में अभी बनी है। अभी वहाँ के युवा से पूछेगा कितना रोजगार मिला वहाँ पे, वहाँ के युवा खुद ही बताएंगे। भी राजस्थान में इसका हाल देखिएगा कांग्रेस से क्या होता है। मैं बिहार के बारे में खास करके बोलना चाहेंगे, जब से आरजेडी की सरकार नीतीश कुमार उसके साथ आया है, नीतीश कुमार को 2024 में जो भी करेगी आरजेडी करेगी, उसको लात मार के बाहर निकालेगा। लेकिन ये मनीष कश्यप के बारे में बोलना, भतीजा मिलकर पीएम, वो चाचा है कि भतीजा है, उसको पलटू चाचा उसी ने बनाया था ना, फिर पलटू चाचा वो बोलेंगे आगे चल के वो। और हम मनीष कश्यप के सर के बारे में बोलना चाहेंगे कि उसको जेल में डाल के बहुत गलत किया और बिहार में इसका रोष उसको 2024 में देखने के लिए। राहुल जी पे कुछ आप बताइए। अरे सर, राहुल जी के बारे में क्या कहूँ, जो है पीएम बना दो आज। अरे सर चाहती है पीएम क्या बना दूं? आज समझ लीजिए आज हमारे मोदी जी हैं, आज हमको बहुत नाज होता है और समझ लीजिए कि आज हमारा देश जो है बहुत सुरक्षित हाथों में है, बस इतना मैं जानता हूँ। हाँ, राहुल जी के हाथ में। अरे सर राहुल जी अब क्या बताऊँ, सोने का चिम्मच लेकर पैदा हुआ है, अब उसको बहुत जल्दी इटली भेजना है, उसको बहुत जल्दी, ठीक है ना, यहाँ से बहुत जल्दी वो इटली जाने वाला है सर। जो सुरक्षित नहीं था देश कांग्रेस के हाथ में, उसके हाथ में सुरक्षित है हमारा देश। तो अभी कहाँ से सुरक्षित है? आपको क्या चाहिए? आपको कांग्रेस के समय में हमको क्या नहीं मिल रहा है? कांग्रेस के टाइम पे 70 साल से वे ट्रैफिक था, एक वर्ग के लिए हर बात हो रही थी। आज 17 में मोदी ने इनके लिए कर दिया तो पेट में पत्थर को नहीं फेंक रहे। 70 क्यों हटा दी, राम मंदिर क्यों बन गया, तो पेट में दर्द है। तो आपने ये वीडियो देखी, अब हम किन किन जगहों पे चर्चा करें, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता ये कहाँ से सोचते हो और कहाँ की बात किधर ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने भस्म लगा रखी है, वो भस्म लगा के जिसके सामने जाएंगे सारे फेल हो जाएंगे। ये जो है ये पता नहीं कौन सी भस्म की बात कर रही हैं। और इन्होंने एक जो बात बोली कि राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ खालिस्तानी नारे लगते हैं, मेरे को कौन, तो ये नहीं समझ में आता इनका, ये इनकी सोच क्या है, ये क्या जानना चाहते हैं, ये क्या करेंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैंने कुछ बोला तो सबको कुछ ना कुछ परेशानियां हो जाएंगी मेरी बात पे। और एक भाई साहब हैं, उनको तो अपने दूल्हे की चिंता है, कौन दूल्हा होगा। अरे भाई साहब, जिसने बनना 2024 में आपके सामने बन के हाजिर हो जाएगा। सबको इसी चीज की चिंता लग रही है 2024 में कौन।
ना इनके पास महंगाई पे रोना है, ना बेरोजगारी पे। ये तो भाई साहब ये भी झोला छाप ही हैं, सारे झोला छाप। अपने बैग्स में कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तो भाई साहब पूरा मतलब सब कुछ संभाल लेंगे। अपने पास है कुछ नहीं, खाने को दाने नहीं है घर पे, लेकिन हम तो सब कुछ संभाल लेंगे भाई साहब एकदम। और एक खास बात, 2014 के पहले तो भाई साहब देश इतना असुरक्षित था कि आप अगर घर में भी सो रहे होते थे तो घर से उठा के ले जाते थे भाई सारे। तो जो हमारा देश है 2014 को आजाद हुआ है भाई साहब, इतनी परेशानियां थी। अब आप देखिए, अब तो बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, और करप्शन तो है ही नहीं। पहले तो इतनी पूछिए मत, ये हमारे भाई साहब का कहना है। तो आप खुद समझदार हैं, किसी की बातों में मत आइए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। आपको खुद समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप शिक्षित होंगे तो आपको खुद को पता होगा। तो आपने भी अब ये वीडियो देख ही ली है, तो मेरी बातें अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।